शूर्पणखा। और दंडकारण्य वन में वो जो दो तपस्वी हैं, वो और कोई नहीं, वो दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण। श्री राम हैं? इसका अर्थ है मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। मैं अपने प्रभु से मिलूंगा जामवंत जी। मैं अपने प्रभु श्री राम से मिलूंगा। मिलूंगा ना जामवंत जी, मिलूंगा ना? हाँ हनुमान, वो शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। क्या हुआ जामवंत जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? शूर्पणखा का यहां आना संकेत है एक नए अध्याय के लिखे जाने का। भगवान शिव के तांडव का एक नया रूप, एक नया खेल। कैसा खेल? भैया, आप आगे चलिए, मैं भाभी की पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर आता हूँ। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम देना देना। तपस्वी पुरुष, अपने ही ध्यान में खोते हुए कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी तरफ देखा भी नहीं। वेश तपस्वी का, रूप योद्धा का, इस राक्षसों के देश में आप क्या कर रहे हैं? कौन है आप? हे देवी, रघुकुल शिरोमणि, महाज्ञानी, महापराक्रमी, अयोध्या के सम्राट श्री दशरथ जी, जो देवताओं के भी आदरणीय थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और मेरा नाम राम है। राम है। मैं शूर्पणखा हूँ।
महाबली कुंभकर्ण है और दूसरे का नाम विभीषण है, जो राक्षसों के आचार विचार का पालन नहीं करता। धर्मात्मा है और युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है। वो खर और दूषण भी मेरे भाई हैं, जिसके नाम से ये धरती कांपती है, आकाश थरथराता है। बड़े बड़े योद्धा जिसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वो दशग्रीव रावण भी मेरा प्रिय भाई है। यदि तुम वीर हो राम, तो वीरता की असली पहचान मेरे भाई रावण का नाम तो तुमने अवश्य सुना होगा। ये तो नामों की जान पहचान थी, अब हमें हृदय की पहचान करनी होगी, क्योंकि प्रथम दर्शन से ही मैं तुम पर मोहित हो गई। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य मैंने देवताओं में भी कभी नहीं देखा। तुम पुरुषोत्तम हो राम, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, मुझसे विवाह कर लो। मेरा विवाह हो चुका है देवी। किससे? विदय राज जनक की पुत्री सीता मेरी पत्नी है। क्या वो मुझसे अधिक रूपवान है? नहीं ना? देवी, वो देखो, वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। बड़े शीलवान, बल, पराक्रम से संपन्न, तेजस्वी और अपूर्व गुणवान है। और तुम्हारे लिए सबसे प्रिय बात यह है देवी कि उनके साथ कोई स्त्री नहीं है। यदि इन्हें इनकार ना हो तो तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य पति तुम्हारे सामने है देवी। लक्ष्मण? मैं आ रहा हूँ श्री राम, मैं आ रहा हूँ श्री राम, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ श्री राम। कहाँ भागे चले जा रहे हो हनुमान? जामवन जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे प्रभु श्री राम की रक्षा करनी है। और सुग्रीव, तुम उन्हें इस तरह छोड़कर चले जाओगे? लेकिन इस समय श्री राम को मेरी अधिक आवश्यकता है, इसलिए मुझे जाने दीजिए जामवन जी। तुम अपना वचन तोड़कर जाओगे? भूल गए? तुमने सूर्य देव को वचन दिया था, तुम इस तरह सुग्रीव को छोड़कर नहीं जा सकते हनुमान। जामवन जी, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। वहां श्री राम, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसा तुम सोच रहे हो, लेकिन होता वही है हनुमान जिसकी रचना रच दी गई है। तुम धैर्य रखो, जब समय आएगा श्री राम स्वयं आकर तुमसे मिलेंगे। ये जो तुम्हारे चारों ओर घटनाएं घटित हो रही हैं, ये देवताओं द्वारा रचा गया चक्रव्यूह है। ये सभी सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। भाग्य विधाता जानता है कि क्या होने वाला है और वैसा ही होता है। तुम्हारा कार्य है अपने कर्तव्य को पूरा करना, अर्थात सुग्रीव की रक्षा करना। इस समय तुम्हारा प्रमुख उद्देश्य वही है और तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। पानी मिलेगा क्या? पानी।
पानी 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 लक्ष्मण, तुम में और तुम्हारे भाई में कोई अंतर नहीं। तुम भी कामदेव के समान सौंदर्यशाली हो, चित्त को आकर्षित करने वाले, मनमोहक हो। मैं ही हूँ जो तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य हूँ। अतः तुम मुझसे विवाह करके मुझे अपनी पत्नी बना लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे विवाह करके तुम सदा सुखपूर्वक रहोगे। देवी, कहाँ आप और कहाँ मैं? आप राजभवनों में रहने वाली राजकुमारी और मैं तो मात्र एक सेवक हूँ। सेवक? हाँ देवी, मात्र एक सेवक अपने भैया श्री राम का। आप मुझसे विवाह करके एक दासी बनना चाहती हैं? और वो भी अयोध्या की छोटी रानी बनना छोड़कर? अयोध्या का राज सिंहासन मेरे बड़े भैया की प्रतीक्षा कर रहा है, और यदि आप उनकी दूसरी रानी बनकर वहां जाती हैं तो आपका मनोरथ भी सिद्ध हो जाएगा। और सत्य तो यही है कि आप सिर्फ उन्हीं के योग्य हैं।